बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नजफगढ़ की। नजफगढ़ में हाईवे के लिए लोगों के मकान तोड़ने आई प्रशासनिक टीम को वापस लौटना पड़ा। जब मकान मालिकों ने घरों के स्टे ऑर्डर टीम को दिखाए तो एसडीएम और एडीएम की टीम बिना कार्रवाई के लौट गई। बता दें कि नजफगढ़ में बिना मुआवजे दिए लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था। इन लोगों को कोई लीगल नोटिस भी नहीं दिया गया है। बस एसडीएम के आदेश पर लोगों के घरों पर नोटिस चिपका दिए गए और मकानों को खाली कराकर जबरन तोड़ा जा रहा था। इस मामले पर जनतंत्र टीवी की टीम ने जब एसडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि उन घरों को तोड़ा जा रहा है जो गैर कानूनी है। इसकी जानकारी उन घर में रह रहे लोगों को होनी चाहिए। ये रोशनपुरा विलेज में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो लैंड एक्विजिशन का था, उसमें डीडीए को आज अवार्डेड लैंड हैंडओवर करनी थी। यस्टरडे हाई कोर्ट से कुछ खसरे नंबर्स पे स्टे आ गया है, तो 3 खसरे जिन पे कोई लिटिगेशन कोई स्टे नहीं था, वहाँ पर 4 स्ट्रक्चर और कुछ बाउंड्री वॉल थी, उनको आज डिमोलिश करके डीडीए को हैंडओवर कर दिया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जिसकी मलकियत होती है उसको मुआवजा दिया जाता है। कुछ जहाँ पर प्राइवेट मलकियत है और पोजेशन में कोई और है जी, तो ऐसे सिचुएशन में हमने मुआवजा एडीजे कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। तो एक पिटीशन एडीजे कोर्ट में लगा करके उन लोगों को वहाँ से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के सब्जी मंडी घंटाघर पर मंडी बंद होने से दुकानदार परेशान हो गए हैं। दुकानदारों ने इसका विरोध सब्जियों को फेंक कर जताया है। बताया जा रहा है कि मंडी में भीड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मंडी को बंद कराने का अनाउंसमेंट किया। लगातार 5 दिन से मंडी बंद है। यहाँ के दुकानदार और ग्राहक परेशान हो रहे हैं। इसका विरोध जताते हुए व्यापारियों ने अपनी सब्जियों को रोड पर फेंक कर विरोध जताया और नारेबाजी भी की। 5 दिन से बंद पड़ी हुई है और हम प्रशासन के हर ऑफिस में जाकर के उनसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कुछ सुनने को कोई तैयार नहीं है। हम 5 दिन से परेशान हैं और ना हमारे बीवी बच्चे सब परेशान हैं। ऐसा ही संडे को थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया था मार्केट में। अब त्यौहार का टाइम था, पब्लिक आ रही थी, अब उसमें हम किसको रोक सकते हैं? ये तो प्रशासन का काम है रोकने ना रोकने का, लेकिन वो सारा दायित्व बाजार के ऊपर डाल रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के सब्जी मंडी एरिया में, जहां पर पुलिस द्वारा पिछले 5 दिनों से इस मंडी को बंद कराया गया है। बंद कराने का रीज़न क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएशन से पूर्व निगम पार्षद भी हैं श्यामलाल जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पूरा मामला क्या है और किस लिए ये मंडी बंद कराई गई है? आज से 5 दिन पहले सुबह 20-25 थाना सब्जी मंडी के जो पुलिस है वो आई है और उन्होंने एकदम बंद करा दिया गया है। कारण हमारे को बताया नहीं गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया हमारे को, ना ही कोई हिदायत दी गई। सिर्फ इतना कहा है कि किसी ने भीड़ के अंदर आपकी जो वीडियो यहाँ से खींचकर और कमिश्नर के पास भेज दी है। इस कारणवश जो है ना, ये मार्केट अब खुलेगी नहीं अगले आदेश तक। आपकी प्रशासन से बात हुई है इस बारे में? प्रशासन से डीसीपी जो हमारे सेकंड अनीता राय जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लिख के भी दिया और सब कुछ दिया, मगर अभी तक भी कोई इन गरीबों को राहत नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हैं श्यामलाल जी का साफ कहना है कि अगर मंडी को खोलने की परमिशन नहीं दी गई तो वो पूरी मंडी के लोगों के साथ अफसरों के ऑफिसों के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली से जनतंत्र के लिए आसिफ बॉबी की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत सभी बाजारों और दुकानों को खोल दिया गया है। इसी के तहत लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट को भी खोल दिया गया है, लेकिन अभी बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लाजपत नगर मार्केट में दिल्ली पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दुकानदार काफी परेशान देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि धंधा चौपट है, बहुत ही कम ग्राहक आ रहे हैं। जनतंत्र टीवी की टीम ने यहाँ का जायजा लिया, देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तो इसी बीच राजधानी दिल्ली में अब मार्केट भी खुलने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और लोगों से सामाजिक दूरी बनाने की अपील कर रही है। यहाँ पर लाजपत नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामकिशन और कांस्टेबल यहाँ पर मुस्तैद हैं। देख सकते हैं किस तरह से दुकानदारों को समझा रहे हैं
कि उन्हें सामाजिक दूरी बनाएं और इसी के साथ ही मास्क पहनने की भी अपील कर रहे हैं। ये दोपहर का वक्त है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मार्केट सूना पड़ा हुआ है, लेकिन जो भीड़ भाड़ है वो देखी जा रही है। लेकिन इससे अलग पुलिसकर्मी है, जो लाजपत नगर थाने के पुलिस जवान लगे हुए हैं, यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। वहीं दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग थाने के पास एक स्कूटी सवार से 70 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की जा रही है। तो स्कूटी सवार से 70 लाख रुपए की लूट को यहां पर अंजाम दिया गया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो गुलाबी बाग की यह घटना है जहां पर स्कूटी सवार से 70 लाख रुपए की लूट कर बदमाश फरार हो गए। हम इस समय मौजूद हैं नॉर्थ दिल्ली ज़िले के गुलाबी बाग थाना इलाके में, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले एक स्कूटी सवार युवक से 70 लाख रुपए की लूट को ही वारदात को अंजाम दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं पुलिस पिकेट से 50 मीटर की दूरी पर ये वो इलाका है। आपसे साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। स्कूटी सवार युवक जो कि कुंचा महाजनी इलाके से पेमेंट लेकर निकला हुआ था और वो साथ ही उसको 2 बाइक सवार युवक आए जिन पे 4 लोग मौजूद थे। उन लोगों ने उसको हथियार के बल पर रोका और 70 लाख रुपए से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए हैं। फिलहाल गुलाबी बाग थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। मासिफ बॉबी, जनतंत्र के लिए, दिल्ली। वहीं पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने लक्ष्मीनगर विधानसभा के बैंक इनक्लेव के डीडीए पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा और डीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद गौतम गंभीर ने डीडीए के पार्क के सौंदर्यीकरण के बारे में डीडीए के आला अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही डीडीए पार्क को मिनी स्टेडियम बनाने के लिए निर्देश दिए। इस पार्क में फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बनाने को कहा गया है। पार्क में इंडोर बैडमिंटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण सांसद निधि से किया जाएगा। इसके साथ ही सांसद गौतम गंभीर ने स्थानीय लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निपटारे के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली में कोरोना से हालात सामान्य हो गए हैं। कुछ गिने चुने केसेस अब देखे जा रहे हैं। अस्पतालों में भी कम मरीज देखने को मिल रहे हैं। साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर के कोविड अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस अस्पताल में कोविड के मरीजों के लिए 600 बेड हैं। कभी ये हालात थे कि यहाँ एक भी बेड खाली नहीं था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ एक मरीज भर्ती है और पूरा अस्पताल खाली पड़ा है। अस्पताल के एमडी डॉक्टर पीके मलिक ने बताया कि हॉस्पिटल में गुरुवार को कोरोना टेस्टिंग के लिए 50 से 60 मरीज आए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो हमारे पास एक ही मरीज दाखिल है कोविड का, और ओपीडी में भी जैसे हमारे पास फ्लू क्लिनिक है, तो फ्लू क्लिनिक में भी बहुत कम पेशेंट आ रहे हैं जांच कराने के लिए, और जो आ रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं। पिछले 2 हफ्ते से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हमारे पास फ्लू क्लिनिक में। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार हर तरह की तैयारियां कर रही है। इसके तहत गुलाबी बाग के संजय नगर में करीब 30 लाख की लागत से एक ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन दिल्ली नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी ने किया। यहां से एक दिन में 30 किलोग्राम के करीब 30 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी दिल्ली में की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन यहां पर किया गया। 30 लाख की लागत से यह प्लांट बनाया गया है। तो दिल्ली स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।